नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं दुष्टोर उपाध्याय। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने के लगातार आरोप लगते रहे हैं। धार्मिक त्योहार हो या फिर सरकार की योजनाएं, ममता बनर्जी पर हमेशा से ही इन सब को लेकर भेदभाव करने के आरोप लगे हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पर पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग का एक सर्कुलर वायरल हो रहा है, जो एक बार फिर से ममता सरकार की मुस्लिम तुष्टीकरण की पोल खोल रहा है। दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में 22 लोगों की वैकेंसी में से सभी सीटों पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के ही नाम हैं। व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे इस फोटो में ममता सरकार को घेरते हुए सवाल भी किया जा रहा है कि 22 में से 22 सीटों पर मुस्लिम ही क्यों? ये पश्चिम बंगाल का ऑफिस है या फिर पाकिस्तान का? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग के एक सर्कुलर में अलग अलग पदों पर चयनित हुए अभ्यर्थियों के नाम, पोस्ट और रिपोर्टिंग की तारीख और तिथि भी अंकित की गई है। आइए अब जानते हैं कि वायरल होने वाले सर्कुलर की आखिर सच्चाई क्या है, जो ममता सरकार पर मुस्लिम तुष्टीकरण करने का सवाल उठा रहा है। दरअसल जब हमने इस वायरल सर्कुलर की पड़ताल की तो पता चला कि 70 सीटों पर की गई ये वैकेंसी पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले की है। ये सर्कुलर 8 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। इसमें स्टाफ, नर्स और कई विभागों में लैब टेक्नीशियन से लेकर कुक और मेडिकल ऑफिसर के पद पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इन्हें 17 जुलाई 2020 को रिपोर्ट करना है। गौर करने वाली बात यह है कि 70 सीटों की वैकेंसी में से 26 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट का चयन हुआ है, यानी कि कुल वैकेंसी में से 37.14% पर मुस्लिम कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। बाकी सीटों पर अन्य धर्म के लोगों के नाम हैं। बता दें कि सोशल मीडिया पर जो पेज वायरल हो रहा है उसमें 22 के 22 सीटों पर जिन लोगों का चयन हुआ है वो सब मुस्लिम हैं। इसलिए ऐसा दावा किया जा रहा है कि वहां सभी सीटों पर सिर्फ मुस्लिम अभ्यर्थी का ही चयन हुआ है, मगर ये जानकारी आधी अधूरी है, क्योंकि जब हमने आधिकारिक सर्कुलर को देखा तो पता चला कि इसके अलावा भी अन्य पेज पर 4 मुस्लिम कैंडिडेट के नाम हैं और ये सारे के सारे मुस्लिम ओबीसी ए कैटेगरी में है। इसलिए सवाल उठने भी लाजमी है, क्योंकि इन आंकड़ों के साथ पश्चिम बंगाल की जनसंख्या और वहां पर मुसलमानों के प्रतिशत पर गौर करें तो ये बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं। आपको बता दें कि 2011 के जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले की जनसंख्या 51,67,600 थी, जिसमें से 13,82,682 यानी कि कुल जनसंख्या का 26.76% मुस्लिम आबादी है, जबकि हिंदुओं का प्रतिशत 72.15 है। अब सवाल यह है कि 72.15% हिंदुओं के बावजूद तकरीबन 27% मुस्लिमों में से 37.14% सीटों पर मुस्लिमों का चयन हो जाता है। अगर इनका चयन आरक्षण के आधार पर किया गया है तो भी ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में सरकारी नौकरी में मुस्लिमों को 10% आरक्षण का प्रावधान है और यहाँ तो 37% मुस्लिमों को नौकरी दी जा रही है। एक बात और जो नागवार गुजर रही है वो ये है कि कैसे संभव है कि ओबीसी यानी कि ओबीसी क्रीमी लेयर कैटेगरी में सिर्फ मुसलमान ही सेलेक्ट हुए, उसमें किसी अन्य जाति के एक भी लोग क्यों नहीं है? ये मुस्लिम तुष्टीकरण नहीं तो क्या है? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तानाशाही बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी की वोट बैंक की राजनीति के कारण बंगाल के कई इलाके मुस्लिम बहुल हो चुके हैं और हिंदुओं का इन इलाकों में जीना भी दुश्वार हो गया है। तो राज्य में अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 1 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। अवैध घुसपैठ ने राज्य की जनसंख्या का समीकरण बदल दिया है। उन्हें सियासत के चक्कर में वोटर कार्ड, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं मुहैया करवा दी जाती हैं और इसी आधार पर वे देश की आबादी से जुड़ जाते हैं। बांग्लादेश के रास्ते पहले इन्हें पश्चिम बंगाल में प्रवेश दिलाया जाता है, फिर उनका राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड बनवा जम्मू से केरल तक पहुंचा दिया जाता है। 40 सालों से अधिक वामपंथी वर्चस्व के राज्य में हिंदुओं की आबादी कुछ क्षेत्रों में लगातार घटती गई, जहां से हिंदुओं को पलायन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। 24 परगना, मुर्शिदाबाद, बीरभूम, मालदा जैसे ऐसे कई उदाहरण सामने हैं। कोरोना काल में भी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किस तरह से भेदभाव किया उसे भी देश की जनता देख चुकी है। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर सत्ता के लिए ममता बनर्जी इतनी क्यों गिर चुकी है? देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।